हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने अपने लाइव सेशन से उठाया। मैंने अभी 2 लाइव सेशन कंडक्ट किए थे यूट्यूब पे, जिसपे आपके यूजीसी नेट और पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। तो उस पे जो सबसे ज़्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके द्वारा, वो ये पूछा गया था कि क्या यूजीसी नेट का जो स्कोप है वो कम हो गया है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से पूछा गया था। अभी एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है जो यूजीसी ने इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म को फिल करना है तो वहां पे जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट था। तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। उन 4 पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली कि यूजीसी नेट का जो स्कोप है कम हुआ है कि नहीं, या सिर्फ आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके कारण आपको लग रहा है स्कोप कम हो गया है। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स मुझे भी लोगों ने भेजी है जिसपे आपको ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जिससे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, और आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए हो तो अगर वीडियो को आप प्रॉपर पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी हुआ, किस टाइप के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में, कॉलेज लेवल पे मैंडेटरी हुआ है या यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंडेटरी हुआ है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो हमारा ये होगा, क्या नेट अब इनवैलिड हो गया है, क्या नेट का कोई यूज नहीं बचा है। ठीक है, और ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि नेट इनवैलिड हो गया, इसीलिए उनको थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ है और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो भी मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आज वो ये डिस्कस करेंगे, अगर आपका पीएचडी जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंडेटरी हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट का क्या मोटिव है या यूजीसी का क्या मोटिव है, क्यों उन्होंने पर्टिकुलर पीएचडी को मैंडेटरी किया है। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि पीएचडी हमारी कहाँ पे मैंडेटरी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं की थी, इस कारण बहुत सारे यूजीसी नेट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत लोग डिमोटिवेट हुए, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि उन्हें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए पीएचडी हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ कहाँ पे आप पर्टिकुलर पीएचडी आपको इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे आपका सिर्फ यूजीसी नेट भी इनफ है अगर आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था 13 जून 2018 को। तभी इन्होंने बोल दिया था कि जो आपका पीएचडी डिग्री है वो मैंडेटरी हो जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बनना है तो वहां पे आपका पीएचडी डिग्री मैंडेटरी हो जाएगी 1 जुलाई 2021 से, जिसको हमारे उस समय के एचआरडी मिनिस्टर जो थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला था, जिसको अब हम एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। फिर इसका लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी डिग्री शेल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहां पे पीएचडी डिग्री आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021। और ये आपका बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अप्लाई करना स्टार्ट भी कर दिया है। आप देखोगे जितने भी यूनिवर्सिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं वहां पे पीएचडी अब मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड है। और बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउएवर मास्टर्स डिग्री विथ नेट और PhD will continue to the minimum eligibility requirement for direct recruitment of assistant professor in college। लेकिन अगर आपको कॉलेज में अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे आपका मास्टर्स डिग्री विथ नेट और पीएचडी दोनों ही अभी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर सिर्फ मास्टर जो आपका कॉलेज लेवल है वहां पे भी पीएचडी हो गया हो, वहां पे अभी पीएचडी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है
पे है वहां पे हुआ है, लेकिन आपको पीएचडी डेफिनेटली करनी ही करनी पड़ेगी। उसका रीजन और मैं आपको बताता हूं। पीएचडी डिग्री हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। आपको कॉलेज लेवल पे भी अगर प्रमोशन चाहिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाओगे, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है, तो वहां पे आपका पीएचडी डिग्री मैंडेटरी हो गई है। तो पीएचडी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, वहां पे जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स विद नेट है और आपका पीएचडी दोनों है। बट लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको कॉलेज लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद बनने के बाद पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट हमारा ये था, क्या नेट अब इनवैलिड हो गया है, नेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि नेट का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है आपका सोचना, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आपको पहले पॉइंट से भी कहीं ना कहीं नेट का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर यूनिवर्सिटी में बनना है तो वहां पे आपका पीएचडी मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट पे मैंने बताया कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बनना है तो वहां पे आपका यूजीसी नेट विद मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। और प्रमोशन चाहिए आपको कॉलेज पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद, वहां भी आपका पीएचडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेकंड पॉइंट में तो नेट क्वालिफाई होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बनना है तो नेट का इंपॉर्टेंस ऐसे समझ में आ गया। फिर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर आपको पीएचडी करनी है तो उस पे भी नेट क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नेट आप अच्छी जगह से पीएचडी नहीं कर सकते हो, ये आप अपने दिमाग में एक तरीके से बैठाल के चलो। अगर आप विदाउट नेट कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर भी लेते हो तो उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उतना ज्यादा प्रेफरेंस आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप नेट क्वालिफाई हो, आपने आईआईटी, आपने आईआईएम्स, आपने एनआईटी, आपने ट्रिपल आईटी और आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है तो उसको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो नेट बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं हुआ है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो और जितना हो सके फोकस करो, क्योंकि नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी पे तो वहां पे पीएचडी मैंडेटरी हो गया। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों पे। ठीक है, तो उन पे मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं। ठीक है, एक आपका नोटिफिकेशन है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन है आपका यूजीसी का फरवरी 2018 का। ठीक है, इस पे इन्होंने बोला है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग का कुछ क्राइटेरिया दिया है। इन पे इन्होंने बोला है, देखो सब कुछ ठीक है, ग्रेजुएशन के 80% से ज्यादा मार्क्स है तो 15 मिलेंगे और 13 और ये कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती पॉइंट 4 पे। अगर आप पीएचडी हो तो वहां पे आपको जो है 30 मार्क्स मिलते हैं और आप नेट हो तो सिर्फ आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और आप नेट विद जेआरएफ हो तो 7 मार्क्स मिलते हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस जो है वो आपका आ गया सीधे सीधे 23 मार्क्स का, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, 23 मार्क्स का, जिसके मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पर्टिकुलर सिर्फ पैसा बर्बाद करते थे पहले भी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर के, क्योंकि आपको वहां पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मैंने खुद भी 2-4 फॉर्म भरे हैं, मुझे कहीं पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये होता है कि जो पीएचडी वाला कैंडिडेट पीएचडी करके आता है उसको 30 मार्क्स पहले से दिए जाते हैं और आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। तो वहां पे अगर बाई चांस एक मैं आपको मान लेते हैं कि हम शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं तो जो आपका एपीआई स्कोर है बहुत कम हो जाएगा जो पीएचडी करके आया। इसके बाद उसको कहीं ना कहीं रिसर्च पब्लिकेशन का भी एडवांटेज मिलेगा, उसके पब्लिकेशन होंगे ही होंगे अगर वो पीएचडी करके आया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता था जो यूजीसी नेट करे होते थे और जो पीएचडी करे होते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे। बट अब क्या है, अब उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहले भी लास्ट 1-2 साल में शायद ही किसी का सिलेक्शन हुआ होगा जो नेट क्वालिफाई हो पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका कोई खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है इन सब रीजनों से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है
कि क्या मोटिव है गवर्नमेंट का, या पर्टिकुलर हम बात करें यूजीसी का, पीएचडी को मैंडेटरी करने के लिए, ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए उन दोनों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा, आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से उनको पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अच्छे टीचर पर्टिकुलर प्रोवाइड करना कॉलेजेस को, एक पर्टिकुलर अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो पॉइंट है आप सोचो कि आपका ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएचडी तो आपको करनी ही करनी है अगर आपको इस फील्ड पे बढ़ना है। ये आप अपने दिमाग पे डाल के रखो कि पीएचडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बाई चांस अगर नेट से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज लेवल पे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाओगे, लेकिन फिर आपको आगे बढ़ने के लिए पीएचडी चाहिए होगी ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे तो आपको पीएचडी चाहिए ही चाहिए होगी। तो आप खुद सोचो कि इतनी सीटें अपने यहाँ पे हैं पीएचडी के लिए, जितने अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, इतनी सीटें नहीं होंगी, क्योंकि हर ईयर जितने अगर हम बात करें नेट के लिए 12 से 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10 से 12 लाख लोग हर बार अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें से 6% का होता है तो 60-70 हजार लोगों का ही मान के चलो होता है। उसके बाद जेआरएफ की बात करें तो 1% से भी नीचे होता है वो आपका पर्टिकुलर वैल्यू। तो रीजन ये है कि इतने लोगों की सीटें नहीं अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एक वो में हाइक मिलेगा, वहां से भी लोग अब पीएचडी करना स्टार्ट करेंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम लोग पीएचडी करना चाहते थे, अब लोगों की मजबूरी बन जाएगी, उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि सीटें नहीं होंगी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज की अगर हम बात करें, अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगा तो आपको पीएचडी करनी है, ठीक है। तो लोग करेंगे, उनकी मजबूरी है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं, और आप खुद जानते हो प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा पैसा आपको देना होता है। गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी एनआईटीज या आईआईटीज को स्टेब्लिश कर दे, 10-12 आईआईटीज और स्टेब्लिश कर दे, और इतनी फैकल्टी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, और थैंक यू।